आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम क्लास 4th चैप्टर 7 दान का हिसाब पढ़ेंगे। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो बहुत ही कंजूस था, जो श्रम पर तो बहुत खर्च करता था, लेकिन जब दान देने की बात आती तो वह पीछे सरक जाता और दान देने के लिए हमेशा कोई न कोई बहाना बनाता और दान देने से मुकर जाता। अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक था राजा। राजा जी लगभग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। एक राजा था जिसकी बारे में ये कहानी है। तो वह राजा अपने कपड़ों पर बहुत रुपए खर्च करता था, लेकिन जब दान के वक्त बात आती तो वह हमेशा ना करता और उसकी मुट्ठी बंद हो जाती, अर्थात मना कर देता। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। उस राजा की जो राजसभा थी, वहां पर सभी नामी लोग थे, अर्थात बड़े लोग थे, जो कि बहुत ज्यादा अमीर थे। लेकिन उस राजसभा में गरीब, दुखी, विद्वान और भले लोग कभी नहीं आते थे, क्योंकि वहां पर उनका आदर सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया, अर्थात पानी और अनाज की समस्या पैदा हो गई। पूर्वी सीमा के लोग भूख प्यास से मरने लगे। राजा के पास खबर आई। जब उस देश में अकाल पड़ गया तो उस राजा के जो देश की पूर्वी सीमा थी, वहां के लोग भूख प्यास से मरने लगे। तो इस बात की खबर राजा के पास आई। तो राजा ने क्या बोला? वो वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तब राजा ने कहा कि ये तो भगवान की देन है, अकाल मेरे द्वारा थोड़ी गिराया गया है, ये तो भगवान की तरफ से है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा तब लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। तब लोगों ने कहा कि महाराज, राज भंडार में जितना धन है उसमें से थोड़ा सा हमें दे दीजिए और हमारी सहायता कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि लोगों ने कहा कि जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। कि महाराज, आप राज भंडार से हमारी सहायता करेंगे तो हमारे पास पैसे होंगे और उन पैसों से हम दूसरे देश से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकेंगे। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। जब राजा ने सुना कि लोग मुझसे सहायता मांगने आए हैं, तब राजा बोला कि आज तो तुम लोग अकाल से पीड़ित हो और कल कहोगे कहीं भूकंप आया है और फिर कहोगे कि कहीं के लोग बड़े गरीब हैं। इस तरह तुम बहाने बनाकर मुझसे राज भंडार खाली करवा दोगे और उसके बाद तो मैं खुद ही गरीब हो जाऊंगा, तब मैं तुम्हें क्या सहायता करूंगा। जब राजा ने ऐसा कहा तो यह सुनकर सभी प्रजाजन निराश होकर लौट गए, उदास हो गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। कि जब कोई सहायता नहीं की राजा ने तो प्रजा पीड़ित होने लगी और अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। और इस भूख से, इस अकाल से बहुत से लोग भूखे ही मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। जब बहुत ज्यादा अकाल फैल गया और बहुत ज्यादा लोग मरने लगे, तो कुछ लोग मिलकर राजा के पास दोबारा गए। तो उन्होंने राजा से राजसभा में निवेदन किया कि महाराज, आप जैसे भी हैं अच्छे हैं और हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दीजिए ताकि हम एक वक्त की रोटी तो खाकर जिंदा रह सकें। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या? तब राजा ने कहा कि 10,000 रुपए भी बहुत थोड़े थोड़ी हैं, ये तो बहुत ज्यादा है। और
तुम लोग एक तरफ एक समय की रोटी खाओगे और दूसरे समय की नहीं खाओगे, तो ऐसे में तुम लोग कष्टदायी जीवन व्यतीत करोगे। तो इससे तो अच्छा है कि तुम्हें जीवित ही नहीं रहना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। तब वो जो प्रजाजन थी उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान की कृपा से महाराज आपके राजकोष में बहुत सारा रुपया है, जैसे कोई धन का सागर हो, तो उसमें से हम थोड़े से रुपए ले लेंगे, तो आपके इस राजकोष में धन रूपी जो सागर है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या, उसे मैं दोनों हाथों से लुटा दूं। तब उस व्यक्ति को उस राजा ने जवाब दिया कि अगर राजकोष में अधिक धन है तो मैं उसे दोनों हाथों से लुटा थोड़े दूं। अगर दोनों हाथों से लुटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। तब एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आप जो वेस्ट कर रहे हैं इन रुपयों पर, जो मतलब फिजूल खर्च है, जो सुगंधित वस्त्र हैं, मनोरंजन और महल की सजावट के हैं, इनमें जो खर्च आता है, अगर उन्हीं में से आप थोड़ा बहुत बचाकर हम जरूरतमंदों को दे दें तो उन दुखियों की जान बच सकती है। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे इसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। जब उस व्यक्ति ने कहा राजा को, तो राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और वो गुस्से में बोला कि तुम खुद भिखारी तो हो ही, और मुझे भी भिखारी बनने का उपदेश दे रहे हो कि ये मेरे रुपए हैं जो राजकोष में पड़े हैं, उन्हें मैं उबाल कर खाऊं चाहे तल कर खाऊं, ये मेरी मर्जी है। अगर तुम इस तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए तुम इसी तरह चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। राजा को क्रोधित देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार भी सोच सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 में से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया। जब वे लोग चले गए राजा को क्रोधित देखकर, तब राजा हंसते हुए बोला कि 100-200 रुपए होते तो मैं इनको दे देता, देने की सोचता, अगर उन रुपयों की भरपाई मैं पहरेदारों की खुराक में से कम कर लेता और ये रकम पूरी हो जाती। लेकिन इन लोगों ने तो एकदम 10,000 रुपए मांग लिए, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, और इस कारण इस लोगों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूं कहकर रह गए। जब राजा ने इस तरह कहा तो वहां जो राज दरबारी थे वे हाँ में हाँ मिलाकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा कि राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। और वहां जो प्रजाजन थे उन्होंने राजा की हाँ में तो हाँ मिला ली, लेकिन वो मन ही मन सोच रहे थे कि राजा ने यह सब ठीक नहीं किया, क्योंकि राजा का कर्तव्य है प्रजा की जरूरत का ध्यान रखना, उनकी देखभाल करना। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। जब 2 दिन बीत गए तो 2 दिन के बाद एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया और उसने राजा को आशीर्वाद दिया। जब राजा ने प्रणाम किया तो उसने कहा कि हे दाता कर्ण महाराज, मतलब आप कर्ण की तरह दानी हैं और मैं बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, तो मेरी भी इच्छा है कुछ, उसे भी आप पूरी कर दीजिए। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। तब राजा ने कहा कि मुझे बताओ तो सही तुम्हारी क्या इच्छा है, यदि तुम मेरे अनुसार मांगोगे तो मैं शायद तुम्हें दे भी दूंगा। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूंगा, मेरे राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है,
जो मैं पहले दिन जो ले लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ और भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। जब राजा ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तब उस सन्यासी ने कहा कि मैं तो एक सन्यासी हूँ और मुझे धन का क्या लाभ, और मुझे धन से कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं राजकोष से 20 दिन तक भिक्षा लेना चाहता हूँ। लेकिन मेरे भिक्षा लेने का नियम कुछ इस प्रकार है कि जो मैं पहले दिन लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगना, और दूसरे दिन जो लेता हूँ, तीसरे दिन उसका दुगना, और फिर चौथे दिन जो लेता हूँ मैं उसका दुगना। ऐसे करते करते मैं उसका दुगना लेता जाता हूँ और 20 दिन में तुम्हारी मेरी जो भिक्षा है वो पूरी हो जाएगी। तब राजा बोला, तरीका तो मैं समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यह असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। तब राजा बोला कि तुम्हारा यह तरीका तो बहुत अच्छा है, और तुम 2-4 रुपए मांगते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा रुपए मांगोगे तब तो 20 दिन में बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। तब सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। तब सन्यासी ने कहा कि महाराज मैं ज्यादा लोभी नहीं हूँ, मुझे तो आज 1 रुपया दे दीजिए और फिर बाद में उसका दुगना दूसरे दिन दे देना। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। तब राजा को बहुत अच्छा लगा कि इसने बहुत ज्यादा नहीं मांगा, इसने तो बहुत थोड़ा मांगा है, 1 ही रुपया। तब राजा खुश हो गया। तो राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। तब राजा ने आदेश दे दिया कि राजकोष के सन्यासी ने जिस तरह मांगा है उसी तरह उसे 20 दिन तक भिक्षा दी जानी चाहिए। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। जब इसी तरह दुगना करते करते जब 15 दिन बीत गए, तब उस मंत्री ने हिसाब लगाया तो देखा कि बहुत ज्यादा पैसा जा चुका है दान में, और महाराज ने तो इतना दान कभी आज तक दिया नहीं। तो अब इसमें तो उलझन होती जा रही है। तो उसने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि महाराज ने कभी इतना दान नहीं दिया है और इस तरह दान में तो बहुत ज्यादा धन जा रहा है। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। तब मंत्री ने कहा कि यह बात तो हमारे ध्यान में नहीं आई कि इतना धन जा सकता है, लेकिन अब इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि महाराज ने हुक्म दे दिया है और इसे आप बदल नहीं सकते। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना मतलब बहुत ज्यादा हिसाब था, उसमें बहुत ज्यादा दान दिया हुआ था। वह अपना पसीना पोंछकर सिर खुजलाकर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? जब उसने हिसाब देखा तो हिसाब देखकर उसने उसे पसीना आ गया मंत्री को, और सिर खुजाया और दाढ़ी पे हाथ फेरा। फेरते हुए बोला कि बोले ये क्या कह रहे हो तुम लोग? अभी से इस हिसाब में तो बहुत ज्यादा धन चला गया है, और जब 20 दिनों का हिसाब होगा तो उसमें कितना हिसाब होगा और कितने रुपए जाएंगे? तब भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। तो उसने मंत्री ने कहा कि आप अभी तुरंत बैठिए और पूरा हिसाब 20 दिन का कीजिए। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे, और जब भंडारी ने हिसाब करना शुरू किया तो मंत्री को पसीना आने लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रुपया दान में जा चुका था। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। जब भंडारी ने पूरा 20 दिन का हिसाब किया तो मंत्री ने पूछा कि कितना हिसाब हुआ है? तो उसने कहा कि 10,48,575 रुपए हुए हैं। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा।
तब भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। तब भंडारी ने कहा कि मैं मजाक थोड़े कर रहा हूँ, आप ये हिसाब खुद देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया, और जब मंत्री जी ने हिसाब देखा तो उसे चक्कर आ गए, ये तो बहुत ज्यादा रुपए हैं। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले आए, और जब मंत्री जी को चक्कर आ गए तो सभी ने उन्हें संभाला और संभालकर उन्हें राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। जब लोग मंत्री को राजा के पास ले गए तो राजा ने पूछा कि क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों हो? तब मंत्री बोला कि महाराज, राजकोष तो खाली हो गया है और खाली होने जा रहा है। तो राजा ने पूछा, वह कैसे? तब मंत्री बोला कि आपने जो उस सन्यासी को भिक्षा देने का हुक्म दिया था, उसी के कारण राजकोष खाली हो रहा है। मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय बना लिया है। और जब हिसाब किया गया जैसे दुगना दुगना करके, तब मंत्री ने कहा कि इस तरह जब हिसाब लगाया जाए तो राजकोष से उन्होंने साधु महात्मा वे 10 लाख रुपए झटक लेंगे। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। तब राजा ने कहा कि मैंने तो इतने रुपए देने का आदेश ही नहीं दिया था, तुम तुरंत भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। और जब राजा ने भंडारी के बनाया हुआ हिसाब देखा, तब राजा उस देखकर बेहोश हो गया, क्योंकि वह बहुत ज्यादा रुपए थे जो उसने कभी अपने जीवन में कभी भी दान नहीं किए थे। और काफी कोशिशों के बाद में जब राजा होश में आया, तो होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। कि जब राजा को होश आ गया तो लोग सन्यासी को बुलाने के लिए चले गए। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। और जब सन्यासी आया तो क्या हुआ? राजा रोने लगा और उनके पैरों पर गिर गया। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। उसने कहा कि महाराज मुझ पे, हे सन्यासी महाराज, मुझ पे दया कीजिए और इस तरह मुझसे जान माल से मतलब मुझे, जब आप पैसा ले लेंगे इतना रुपया तो मैं मर ही जाऊंगा। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए, कि आप जैसे भी हो इतने रुपए तो मत लीजिए, और जैसे भी हो एक संधि या समझौता कर लीजिए और मुझे इस वचन से मुक्त कर दीजिए। किस वचन से? भिक्षा देने के वचन से। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? तब उस राजा ने कहा कि आपके 20 दिन के अनुसार आपके तो बहुत सारे रुपए बन रहे हैं, और इतने रुपए अगर आपने ले लिए तो राजकोष हमारा खाली हो जाएगा और फिर मैं राजपाट कैसे चलाऊंगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। तब उस सन्यासी ने कहा कि इस आपका जो देश है, राज्य है, उसमें लोग अकाल से मर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए मुझे केवल 50,000 रुपए चाहिए। अगर आप वो रुपए इस तरह से मुझे दे देते हैं तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। तब राजा ने कहा कि आप तो 50,000 रुपए मांग रहे हैं, लेकिन जब हम मुझसे जो सहायता मांगने आए थे उन लोगों में से किसी एक ने कहा था कि हमें सिर्फ 10,000 रुपए ही चाहिए। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। तब सन्यासी ने कहा, उसने कहा है तो कहा होगा, लेकिन मैं तो 50,000 रुपए ही लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। सभी ने मतलब दया करके उन्होंने कहा कि दया कीजिए साधु महाराज, लेकिन उन्होंने कुछ भी, वे बिल्कुल टसमस नहीं हुए और अपने वचन पर डटे रहे। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। आखिरकार मजबूर होकर राजा ने सन्यासी को वो 50,000 रुपए देने ही पड़े। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। तब सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। और जब पूरे देश वालों को
पता चला कि महाराज ने उन साधु महात्मा को अकाल से पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए 50,000 रुपए दिए हैं, तो सभी बहुत खुश हुए और सभी ने कहा कि हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। ये कहानी सुकुमार राय ने कही है। अब क्वेश्चन आंसर। कहानी से राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? राजा किसी को भी दान इसलिए नहीं देना चाहता था कि उससे डर था कि कहीं मैंने अगर दान देना शुरू कर दिया तो लोग किसी न किसी बहाने से रोज मुझसे दान लेने आ जाएंगे और इस तरह राजकोष खत्म हो जाएगा। खैर, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा तो कहते थे, लेकिन राजा का विरोध इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि वे राजा के राजा से निम्न स्तर पर थे और राजा उनसे बड़ा था और राजा की बात मानना उनके लिए अनिवार्य था। राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहां उनका आदर सत्कार नहीं होता था। गए सन्यासी ने सीधे साधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? सन्यासी ने सीधे साधे शब्दों में भिक्षा इसलिए नहीं मांगी, अगर वे मांगते तो राजा उन्हें बिल्कुल मना कर देता। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 20 दिनों में जो उन्हें भिक्षा दी जानी थी उसमें बहुत सारा धन राजकोष से चला जाता और राजा का राजकोष खत्म हो जाता। अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? कै दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, अर्थात दान देने के समय राजा बिल्कुल मुकर जाता था और बिल्कुल कंजूस की तरह व्यवहार करता था। खै हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। इसका दूसरा वाक्य है कि जब मंत्री ने हिसाब देखा तो उसे पसीना पसीना आ गया क्योंकि उसमें बहुत उलटफेर थी। गए सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। जब सन्यासी ने कहा कि मुझे आप 50,000 रुपए दे दीजिए, तब वे सभी लोग वहां सीधे जान में जान आई। गए लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं जैसे धन का सागर हो। इसका तात्पर्य है कि राजकोष में बहुत सारा धन का भंडार है। साथ ही हाथ बढ़ानी है तुम श्रम कर लेना। जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी? मंत्री मंत्री की जिम्मेदारी होती है राजा के पास जो भी सूचना है, राजा के लिए जो भी सूचना आती है वह राजा तक पहुंचानी और प्रजा के हालचाल जानना। भंडारी भंडारी होता है राजकोष की देखभाल करना, राजकोष में कितना धन कहाँ जा रहा है और किस तरह से आ रहा है। कर्ण जैसा दानी। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। पता करो कि कर्ण कौन थे? कर्ण महाभारत में एक शूरवीर योद्धा थे। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? कर्ण स्वयं एक निर्धन होते हुए भी रोज सुबह सूर्य नमस्कार के समय उसके पास जो भी दान मांगने जाता उसे उससे जितना जो भी बनता वह दान करते। दान का क्या होता है? दान क्या होता है? दान अर्थात अगर मांगी हुई वस्तु हमारे पास है तो हम उसे दूसरे को दे देते हैं, यही दान होता है। किन किन कारणों से लोग दान दान करते हैं? कभी कभी हम धर्मवश दान करते हैं और कभी कभी मजबूरी वश। जैसे कभी किसी व्रत करने पर हम लोग कई चीजों का दान करते हैं, जैसे गौ दान है, जैसे अन्न का दान है, वस्त्र दान है, बहुत से दान। कहानी और तुम। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाने चाहते थे? राजा राजकोष के धन का उपयोग राज्य के खुद के वस्त्र और महल के जो साफ सफाई और महल की सजावट और जो मनोरंजन के साधन थे उनमें खर्च करता था। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? अकाल के समय लोग राजा से यह कहते थे कि आप हमें 10,000 रुपए दे दीजिए ताकि हम लोग दूसरे देश से अनाज खरीद लें और उन लोगों भूखे लोगों की भूख मिटा सकें। कैसा राजा? राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? राजा गलत था क्योंकि कभी
राजा को हमेशा दान करते रहना चाहिए ताकि उसे प्रजा की दुआ मिलती रहे। ख, राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? राजा दान देने के अलावा और भी बहुत तरीके थे जिनसे लोगों की सहायता कर सकता था, जैसे उन्हें वस्त्र दे सकता था, उनके लिए कुएं बावड़ी खुदवा सकता था जिससे जल की व्यवस्था हो सकती थी, दूसरे देशों से अनाज मंगवा सकता था। पूर्व की ओर, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। पूर्व एक दिशा, पूर्व पहले। नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाओ। जल, जल ही जीवन है। पहला जल पानी, तुम जल जाओगे। दूसरा जल अर्थात जलना या फिर अग्नि में वो स्वाहा होना। मन, मन का अर्थ है स्वयं के अंदर भीतर जो मन है। और दूसरा है मगर, एक मगर, जैसे मगरमच्छ, और एक मगर होता है रुकावट। नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे हैं। तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या क्या है ये तुम स्वयं कर लेना। आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।